हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी डॉक्टर सदफ अमरीन और आज हम आपसे डिस्कस करेंगे हाइपर इमेसिस ग्रेविडेम। तो ये क्या होता है? इट इज़ अ सीरियस टाइप ऑफ वॉमिटिंग विच हैज़ गॉट डिलीटेरियस इफेक्ट ऑन हर मैटरनल हेल्थ एज टू इनकैपेसिटेट हर इन डे टू डे एक्टिविटीज़। यानी सिंपली हाइपर इमेसिस ग्रेविडेरम का क्या मतलब है? ये एक सीरियस टाइप की वॉमिटिंग होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जिसकी वजह से क्या होता है, डिलीटेरियस इफेक्ट पड़ता है मैटरनल हेल्थ पे और इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कि पेशेंट जो होती है, यानी जो मदर है, प्रेग्नेंट लेडी है, वो उसकी अपनी डे टू डे लाइफ करना भी, डे टू डे लाइफ की जो एक्टिविटीज़ हैं वो करना भी मुश्किल हो जाती हैं। सीवियर वॉमिटिंग की वजह से क्या होगा? डिहाइड्रेशन होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगी, फ्रॉम स्टार्वेशन की वजह से एल्कलॉसिस एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स होगा एंड बॉडी वेट भी डिक्रीज होगा। तो इन ये सारे इम्पैक्ट होते हैं सीवियर वॉमिटिंग की वजह से। ठीक है, अब ये इट इज़ अ सीवियर फॉर्म ऑफ मॉर्निंग सिकनेस विद अनरिलेटिंग एक्सेसिव प्रेगनेंसी रिलेटेड नोजिया वॉमिटिंग दैट प्रिवेंट एडिक्वेट इनटेक ऑफ फूड एंड फ्लूइड। जिसकी वजह से क्या होगा, इतनी जब वॉमिटिंग होगी तो पेशेंट कुछ खाएगा भी नहीं, तो और फर्दर उसकी हेल्थ और डाउन होगी। एक तो वॉमिटिंग हो रही है, ऊपर से वॉमिटिंग की डर की वजह से वो कुछ खा नहीं रहा, तो उसकी वजह से फर्दर और इजाफा होगा उसकी हेल्थ को डाउन करने में। इंसिडेंस क्या होता है? ये इन 1000 वुमेन के अंदर देखा जाता है। एटियोलॉजी क्या होती है, क्यों होता है हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम? इसका कोई नॉन फैक्ट्स जो है वो एब्सक्योर है, तो मोस्टली ज़्यादातर जो देखने को मिलता है, ये कहाँ देखने को मिलता है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर। क्यों? क्योंकि हाई लेवल होता है एसएजी का। ज़्यादातर उन विमेन के अंदर देखने को मिलता है जिनकी पहली प्रेगनेंसी होती है, और उन लोगों के अंदर देखने को मिलता है जिनके अंदर फैमिली हिस्ट्री होती है, यानी उनकी अम्मा को, उनकी खाला को अगर इस तरीके की ये प्रॉब्लम रही होती है, तो उन मोस्ट प्रोबेबली उनकी ये फैमिलियल हिस्ट्री होती है, तो उनमें भी वो देखने को मिलता है। यानी फर्स्ट प्रेगनेंसी, फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड द फैमिली हिस्ट्री मोर प्रिवेलेंट इन हाइड्रेटिफॉर्म मोल एंड द मल्टीपल प्रेगनेंसी। जिनके अंदर हाइड्रेटिफॉर्म मोल हो या फिर मल्टीपल प्रेगनेंसी, उसमें भी ये हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम देखने को मिलता है। ज़्यादातर देखने को मिलता है अनप्लान्ड प्रेगनेंसी जब होती है, उसके अंदर भी देखने को मिलता है। कुछ थ्योरीज बताई गई हैं रिलेटेड टू द हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम, जैसे कि पहली हार्मोनल है। इसमें इन्होंने बोला कि एक्सेस ऑफ एससीजी क्या करता है, प्रूव बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ वॉमिटिंग। जब एससीजी ज़्यादा होती है तो इससे क्या होता है, वॉमिटिंग की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है एट द पीक लेवल ऑफ एससीजी। हाइड्रेटिव फॉर्म मोल में भी जैसे बढ़ जाता है एससीजी का लेवल, मल्टीपल प्रेगनेंसी में भी बढ़ जाता है। और जब एक्सेस ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन है, ये क्या करता है, रिलैक्सेशन ऑफ द कार्डियक स्फिंक्टर एंड द रिटेंशन ऑफ द गैस्ट्रिक कंटेंट ड्यू टू द इम्पेयर्ड गैस्ट्रिक मोटिलिटी, जिसकी वजह से गैस्ट्रिक मोटिलिटी जो होती है इम्पेयर्ड हो जाती है। उसके अलावा कुछ साइकोजेनिक कॉज हैं। इट प्रोबेबली एग्रीवेट द नोजिया वंस टेक, बट द न्यूरोजेनिक एलिमेंट प्ले अ रोल समटाइम in subsiding after the shifting a patient from the home surrounding. डायबिटिक डेफिशिएंसी, लैक ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिजर्व की वजह से होती है। इसके बाद अलावा कुछ एलर्जिक हैं, जैसे कि ड्यू टू सम प्रोडक्ट सिक्रेटेड बाय द ओवम। ओके, मेटाबॉलिकल, बायोकेमिकल एंड सर्कुलेटरी चेंजेस इसके अंदर क्या देखने को मिलते हैं? दीज चेंजेस आर ड्यू टू कंबाइंड इफेक्ट ऑफ डिहाइड्रेशन एंड स्टार्वेशन। ये जो चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं किस वजह से होते हैं? क्योंकि इसमें डिहाइड्रेशन भी हो रहा है और साथ ही साथ स्टार्वेशन भी हो रहा है, इसकी वजह से देखने को मिलता है हमें। उसके बाद देखते हैं मेटाबॉलिक क्या होता है। इनएडिक्वेट इनटेक ऑफ फूड, ग्लाइकोजन डिप्लीशन। जब सही से खाना नहीं लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है तो इनटेक भी कम हो गया। अब इनटेक कम हो गया तो इसकी वजह से क्या होगा, ग्लाइकोजन कम हो जाएगा। फैट रिजर्व जो था हमारी बॉडी के अंदर, वो अब कंज्यूम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बॉडी को एनर्जी की तो ज़रूरत है ना, तो वो फैट जो बॉडी में था अब वो भी इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा। अब ड्यू टू लो कार्बोहाइड्रेट की वजह से क्या होगा, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा फैट का एंड एक्यूमुलेशन होने लगेगा कीटोन बॉडीज का इन द ब्लड। ठीक है, एसीटोन एक्सक्रीट होंगे इस वजह से थ्रू द किडनी एंड ब्रीथ। इंक्रीज इन द एंडोजिनस टिश्यू प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। एंडोजिनस टिश्यू प्रोटीन मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा, एक्सेसिव एक्सक्रीशन होगा एनपीएन यानी नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन का, एंड वाटर इलेक्ट्रोलाइट मेटाबॉलिज्म आर सीरियसली इफेक्टेड। नेक्स्ट, बायोकेमिकल के चेंजेस होंगे इसके अंदर। लॉस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट इन वॉमिट, क्योंकि वॉमिटिंग हो रही है बहुत ज़्यादा, तो इसकी वजह से वाटर एंड सॉल्ट का लॉस होगा। तो सोडियम पोटेशियम क्लोराइड डिक्रीज लेवल ऑफ, इनका क्या होगा, इनका सबका लेवल कम हो जाएगा। हेपेटिक डिस्फंक्शन की वजह से क्या होगा, एसिडोसिस होगी, कीटोसिस होगी।
राइज इन द ब्लड यूरिया, जिसकी वजह से ब्लड यूरिया बढ़ेगा, यूरिक एसिड बढ़ेगा, हाइपोग्लाइसीमिया होगा, हाइपोप्रोटीनीमिया होगा, हाइपर बिलिरूबिमिया होगा और हाइपोविटामिनोसिस होगी। सर्कुलेटरी क्या होगा, हीमो कंसंट्रेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से एचबी बढ़ जाएगा और आरबीसी काउंट जो होंगे हमारे और हिमेटोक्रिट हमारा वो भी बढ़ जाएगा। तो ये हुआ हमारा सर्कुलेटरी चेंजेस। साथ ही साथ थोड़ा हमें वाइट सेल काउंट बढ़े भी मिलेंगे, स्नोफिल्स बढ़े भी मिलेंगे, प्रोडक्शन होगा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं सर्कुलेटरी चेंजेस जब होते हैं हाइपरमेसिस ग्रेविडेरियम के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं इसके अंदर। कुछ अर्ली होते हैं, कुछ लेट फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं। अर्ली जो देखने को मिलते हैं, सबसे पहले क्या होता है, वॉमिटिंग अकर इंडिपेंडेंट फूड सेपरेटेड थ्रू आउट द डे। फूड बहुत ज़्यादा इसके अंदर वॉमिटिंग सबसे पहले देखने को मिलती है, उसका फूड के लेने से कोई ताल्लुक नहीं है, उसके वो कभी भी दिन में आ सकती है, इसमें ये बताया गया है। एंड नो साइन ऑफ डिहाइड्रेशन एंड स्टार्वेशन, शुरुआत में बहुत ज़्यादा कोई, शुरुआत में जब वॉमिटिंग शुरू हुई है तो कोई भी डिहाइड्रेशन का या स्टार्वेशन का साइन तो नहीं होता। जो वॉमिटस होता है उसके अंदर फूड होते हैं और बाइल स्टेन्ड फ्लूइड होता है एंड न्यूट्रिशन डज नॉट सफ़र, इतना न्यूट्रिशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब एग्जामिन करते हैं पेशेंट को अर्ली स्टेज के अंदर तो पेशेंट लुक वेल एंड नो एबनॉर्मलिटी डिटेक्टेड एंड द ब्लड बायोकेमिस्ट्री एंड यूरिन एनालिसिस रिवील्स नो एबनॉर्मलिटी। ब्लड देखेंगे या यूरिन एनालिसिस करेंगे तो उसमें कोई भी एबनॉर्मलिटी नहीं आती। मगर अब जब लेट जो इसके क्लिनिकल फीचर्स होते हैं, वॉमिटिंग बढ़ती चली जाती है, इंक्रीज इन अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी एंड नोजिया। वॉमिटिंग क्या होगी, धीरे धीरे अमाउंट में भी बढ़ती चली जाएगी और उसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती चली जाएगी। और जब बढ़ती चली जाएगी तो उसकी वजह से स्टार्वेशन होगा, डिहाइड्रेशन प्रेजेंट होगा। वॉमिटस कैसा हो जाएगा, कॉफी ग्राउंड कलर का हो जाएगा। ठीक है, एंड द ब्लड स्टेन यूरिन क्वांटिटी लो, यानी ओलिगूरिया हो जाएगा इसके अंदर। वॉमिटस कैसा हो जाएगा, कॉफी कलर हो जाएगा और जो ब्लड स्टेन यूरिन होगा, ब्लड स्टेन और यूरिन की क्वांटिटी भी कम हो जाएगी, यानी ऑलिगूरिया हो जाएगा। एपिगैस्ट्रिक पेन होगा एंड पेशेंट जो होगा बिल्कुल बेड पे लेटा ही रहेगा, उठने के भी काबिल नहीं होगा, यानी डे टू डे लाइफ की अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी करने के काबिल नहीं होगा, वो हर टाइम बेड पे लेटा होगा। तो ये सारे आपको क्लिनिकल फीचर्स देखने मिलेंगे हाइपरमेसिस ग्रेविडेरियम के अंदर। तो आज मैंने आपसे बात की कि हाइपरमेसिस ग्रेविडेरियम क्या होता है, क्या क्या उसकी थ्योरीज हैं, क्या क्या बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं, केमिकल सर्कुलेटरी चेंजेस देखने को मिलते हैं उसके अंदर हमें, और क्लिनिकल फीचर। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगी कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं इसके अंदर और इन्वेस्टिगेशन क्या क्या होते हैं और मैनेज कैसे करते हैं हाइपरमेसिस ग्रेविडेरियम को। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक प्लीज हिट लाइक बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट के अंदर, जब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।